कोइराजपुर थरना स्थित अभय पीजी कॉलेज में नवप्रवेशित छात्र छात्राओं के स्वागत समारोह नवदिशा के तीसरे दिन कार्यक्रम का आयोजन उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। अभय पीजी कॉलेज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में संबद्ध कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीडी सौम्या राम कुमार ने मां सरस्वती एवं चेयरमैन के पूज्य पिता स्वर्गीय अविनाश चौबे के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। विशिष्ट अतिथि गणताज जी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा, महाविद्यालय में प्रवेश विद्यार्थियों के जीवन में नए शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास के चरण की शुरुआत है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, नियमित अध्ययन, सकारात्मक सोच तथा महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। उन्होंने विभिन्न खेलों एवं क्रियाकलापों के माध्यम से छात्र छात्राओं के ज्ञान में अभिवृद्धि करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। पूर्व संस्था के चेयरमैन डॉक्टर हरिहर चौबे ने अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया। उन्होंने कहा, विशिष्ट एवं विद्वत जनों की उपस्थिति महाविद्यालय के लिए गौरव का विषय है। छात्र छात्राओं के निरंतर उन्नयन एवं विकास के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। विशिष्ट अतिथि गणताक्ष ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, उच्च शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान, कौशल, व्यक्तित्व और सामाजिक जिम्मेदारी के विकास का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के एडमिशन डायरेक्टर सतीश पांडे एवं विनीत उपाध्याय, प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद पांडे सहित विभिन्न संकायों के शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं नवप्रवेशी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मंच का संचालन कामाख्या सिंह एवं गरिमा सिंह ने किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन संस्था के प्रबंध निदेशक अपूर्व चौबे ने किया। सीए सौम्या राम कुमार। ओके, आजकल के बच्चे खुद बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पहली चीज तो ये, तो उनको हमें सिर्फ पॉलिश करना होता है। स्पेशली अभय कॉलेज के बच्चे एकदम स्टार्टिंग से ही फर्स्ट क्लास है। बस 3 मेन चीजें मैंने बताई कि उनको क्या क्या उनमें एटीट्यूड चेंजेस लाना है, सही नौकरी सही वक्त पे लेने के लिए, कैसे कैसे वो अपनी नौकरी पाने की तैयारी में फास्ट ट्रैक हो सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हुए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनको लाइफ में किन चीजों की ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म में कदर करना चाहिए। सर, जमाना एआई का आएगा और 20 साल के बाद और कुछ भी डेवलपमेंट्स आएंगे। डेवलपमेंट तो रुकने वाला नहीं है। अभी आप याद करेंगे तो 2000 में कंप्यूटर एक नई चीज थी, उसके बाद प्रोग्राम्स आए, फिर चैट जीपीटी आया, अब खुद सब कुछ काम करने वाले मशीन्स भी आ गए जिनको हमें एआई मिलते। जो भी हो, बेसिक जो वैल्यू सिस्टम होता है ना, कि इंसान को ये वैल्यूज लाइफ में रखना ही रखना है। ये स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, नेटवर्किंग हो गया, इंटरपर्सनल स्किल हो गया, टीम बिल्डिंग हो गया, लीडरशिप हो गया, ये सब कोई भी जमाना में बच्चों को कैच करके रखना है। यही मार्केट में जो सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हम उसमें बेस्ट प्रोडक्ट चुन के जैसे लेते हैं, कंपनियां भी वैसे ही चुन के लेती हैं। मैं एक करियर सर्विसेज टीम लीड करती हूँ, है ना, लॉयड कॉलेज के लिए, ग्रुप के लिए। तो वहां पे हम हजारों बच्चे जो देखते हैं, एक मेरा भी एक्सपीरियंस से ये सीख मुझे मिला है कि जो भी डेवलपमेंट्स आए, ये चीजें जो मैंने अभी बताई, ये तो हमेशा के लिए रहने वाला है। आप दुनिया के सारे बड़े लीडर्स कोई भी कंपनी का ले लो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या इंडियन कंपनी स्टार्टअप, है ना, एचसीएल, सारे लीडर्स में ये क्वालिटीज भर भर के आपको दिखे। सर, ये कल्चरल एंड हिस्टोरिक बैकग्राउंड से हमें देखता है। जनरली इंडिया में ये मैंने सुना है कि साउथ इंडियंस पढ़ाई कर लेते, ये ऐसा नहीं है सर। अभी आप हिस्ट्री में 1000 साल पुराने से देखोगे, नॉर्थ इंडिया में ही सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ है, तो इन लोगों को अपने जीवाधार के लिए लड़ना पड़ा। हालांकि आप साउथ इंडिया में देखोगे उनके पास वक्त था डेवलपमेंट का, तो वो थोड़ा आगे एजुकेशन फील्ड में डेवलप हो गए। यूपी भी ज्यादा पीछे नहीं है, यूपी भी रफ्तार बहुत तेजी से पकड़ रहा है। यहाँ से कितने अवार्ड्स बच्चे नेशनली इंटरनेशनली जीत रहे। तो ये मुझे ये 100% कन्विक्शन है, यकीन है मुझे कि अगले 5 साल में हम फर्स्ट स्टेट 100% रहेंगे लिटरेसी रेट और एजुकेशन में। एंड हमारा गवर्नमेंट भी जितना हमें सपोर्ट कर रहा है, कॉलेज भी, अबे कॉलेज में भी देखिए सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, स्पेशल लेक्चर्स करा रहे हैं, इतने सारे इनिशिएटिव्स, फैकल्टीज की क्वालिटी बढ़िया है, 100% हो जाएगा। कॉर्पोरेट एक्सेस ज्यादा मिलना चाहिए। कॉर्पोरेट से बहुत सारे लोगों को आके एग्जैक्टली बताना है कि टेक्स्ट बुक्स और एक्चुअली काम करने में क्या अंतर है। वो जानने के बाद ही बच्चे अपना स्किल और तेजी से रफ्तार लगा के बढ़ा पाएंगे। भविष्य बहुत ब्राइट है, पर उसके लिए रोज काम करना पड़ेगा। बस, थैंक यू सो मच योर टाइम। अक्षय, मैं लॉयड बिजनेस स्कूल में सीनियर मैनेजर हूँ। जैसा मैं पढ़ के भी आया था, ये कॉलेज शायद 2004 में स्टैब्लिश हुआ था। तो जिस तरीके से हम जैसे सोच के आए थे, क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं, तो हमारी एक रिक्वायरमेंट थी कि बनारस का कॉलेज है तो शायद थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ थोड़ा सा पुराना हो सकता है। लेकिन यहाँ आके ये समझ आया
कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टीज दोनों के दोनों प्रॉपरली अपडेटेड है। क्लासरूम्स देखे हमने, ऑडिटोरियम देखा हमने, प्रॉपरली लाइव क्लासेस होती हैं, प्रोजेक्टर बेस्ड क्लासेस हैं, जिससे समझ आया कि बच्चों को आज के दौरान पे जैसे लाइव प्रोजेक्ट्स में पढ़ना है, केस स्टडीज के थ्रू पढ़ना है, वो सब प्रॉपरली पढ़ाया जाता है। एंड आज का सेशन भी उसी के बारे में ही था। देखिए, हमेशा से ट्रेंड चलता आ रहा है, जब भी कोई भी नई जनरेशन आती है, न्यू जनरेशन हमेशा एक न्यू माइंडसेट से आती है। एक नया माइंडसेट, एक नई सोच हमेशा एक नया कार्य आगे के लिए प्रोग्रेस लेके आता है। एंड आज का सेशन से भी ये पता चलता है कि आने वाले फ्यूचर लीडर्स हैं ये। सर इसी रीजन की वजह से आज का सेशन बहुत अच्छा था एंड स्टूडेंट्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। वो फैकल्टीज बहुत अच्छी है इस कैंपस की, वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऐसे आगे प्रोग्रेस में लेके जाएंगे स्टूडेंट्स को। मेरा सिर्फ यही मानना है कि आज का जो दौर है वो है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, फाइनेंस का, एसआईपी का, म्यूचुअल फंड्स का। इस पे जरूर फोकस करें, डिजिटल मार्केटिंग पे जरूर फोकस करें एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ फोकस करें। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपको ब्राइट होना है। अक्षय भाई, आपको फिर से एक बार अपने पीएच कॉलेज में आप बड़ा सपोर्ट करते हैं, मीडिया का बड़ा सपोर्ट है हमारे कॉलेज के ऊपर। मैं सतीश पांडे, एडमिशन डायरेक्टर एमपी कॉलेज। बहुत एक्साइटमेंट था। मैं हर दिन जैसे लास्ट आपसे जैसे हमारी बात हुई अनुराग सक्सेना है, उनसे भी एक्साइटमेंट। आज का जो सेशन था बहुत बच्चों के फोकस के लिए, डिसिप्लिन के लिए, इस पे कैरियर ओरिएंटेड चीजों के लिए बहुत अच्छा सेशन था, जिसको बहुत अच्छी सीख मिल के जा रही है। और अब बच्चों को और हमें भी ऐसा विश्वास लग रहा है कि ऐसा सेशन से धरातल बच्चों के लिए हमने कमिटमेंट किया, वो हम बच्चों को दे सकते हैं। दिस इज माय तैयारी में हमारे प्रोफेसर आ रहे हैं, बीएचयू से, लॉ डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, और महिंद्रा ईवी के साथ जो हमारा प्रोफेशन जैसे लास्ट मैंने बताया भी था आपको, वो लोग आ रहे हैं एक नई कुछ सीख देने के लिए, नई इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों को दें, कैरियर ओरिएंटेड चीजें होंगी। जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल हमारी सीआरसी मतलब प्लेसमेंट्स पे बात होने वाली है कि बच्चों को कैसे प्लेसमेंट हम कराएंगे, क्या चीजें होंगी, सिर्फ 2 महीने में प्लेसमेंट कैसे मिलती है वो हम करके दिखाएंगे कल। मेरा नाम विनीत उपाध्याय है और मैं एडमिशन डायरेक्टर हूँ आंध्र कॉलेज। मैं सी सौम्य राजकुमार मैम को आज बुलाया था बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए। उन्होंने 5 बेसिक चीजें बच्चों को क्लासरूम में बताई हॉल में, जो डेफिनेटली बच्चे ने कुछ ना कुछ मैम से पक्का सीखा होगा। और होता क्या है, एक दिन में बच्चा सीख नहीं पाता है। दिस इज व्हाट हमने 4 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है और डिफरेंट पर्सनैलिटी से बच्चों को इंटरेक्ट करा रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। कल हमारा लास्ट 4th डे है, तो 4th डे का जो सेशन है वो प्रोफेसर काश्मेंद्र मणि त्रिपाठी सर आ रहे हैं। ही इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ लॉ बीएचयू और ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्पीकर। हमने ऑलरेडी उनके सेशन ऑल भी अटेंड किए हुए हैं पहले। प्लस हमारे पास महिंद्रा ईवी की टीम आ रही है, चीफ सर आ रहे हैं फ्रॉम लखनऊ टू टेक द सेशन ऑन ईवी। तो मुझे लगता है कल का भी सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और डेफिनेटली बच्चों से तो बहुत कुछ कल सीखने वाले हैं। उसके बाद हम 2 दिन की छुट्टी देके फिर रेगुलर क्लासेस में बच्चे को टर्न करेंगे। एक सैटरडे हमने डिसाइड किया है कि लाइक कमिंग सैटरडे एक्टिविटी डे होगा, कोई ना कोई स्पीकर आएगा जो बच्चों से इंटरेक्ट करेगा और उनके उज्जवल भविष्य में उनको अच्छा ज्ञान देगा। मेरा नाम तानिया सोमकर है, मैं सिगरा से रहती हूँ और मैंने अपना स्कूल 10th और 12th स्टर्लिंग स्कूल से कंप्लीट किया है। मुझे यहाँ की फैसिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और यहाँ का जो नेचर है, एनवायरनमेंट है कॉलेज के कैंपस का, वो भी बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर्स का भी जो नेचर है वो भी काफ़ी अच्छा है। आज का जो सेशन था उसमें हमें बताया जा रहा था कि अपने फोकस को कैसे बढ़ा के रखें और आगे की सक्सेस को हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं वो सब बताया जा रहा था। और किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस किया जाए ये सब भी हम लोग को उस सेशन में बताया जाता है। और मैं चाहती हूँ कि ये सेशन आगे भी कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं वो हमारे बाद के भी लोग जो बच्चे एडमिशन लें वो भी सीखें। कंसंट्रेशन कैसे, क्योंकि कंसंट्रेशन तो बहुत बच्चे बहुत लोग बताते हैं कैसे कंसंट्रेशन लगा कर रखो, पर आगे जाकर वो चीज़ टूट जाता है। बट आज के सेशन में जो पेरेंट्स में जो एग्जाम्पल देकर के वो बताएंगे वो चीज़ काफ़ी अच्छा था। मेरा नाम आस्था यादव है, मैं आर्मी इंटर कॉलेज से अपना 12th कंप्लीट की। मैं यहाँ से BCA कर रही हूँ और यहाँ की जो फैसिलिटी बहुत अच्छी लग रही है। मैं हमारी तस्वीर ने हमारे बारे में बहुत ज़्यादा ही वुमेन के बारे में बहुत ज़्यादा उनको एडवाइस दिया कि मतलब कि हम लोग की लाइफ में ऐसी मुश्किलें आती रहेंगी जिससे हम लोग को सामना करना चाहिए, ना कि हमें पीछे हटना चाहिए। हमेशा हम लोग को हमारे लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ डिफिकल्ट आती चाहिए जिसे हमें करना चाहिए, उससे हमें सामना करते करते आगे बढ़ना चाहिए। तो मैम हमें ऐसे एडवाइस दी जो हमें बहुत आगे बढ़ा सकता है। तो बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल, जैसे
जिससे हम लोग को और आगे एजुकेशन के लेवल के बारे में पता चले। परी तिवारी है। मैं रसूलपुर गांव जिले की रसूलपुर की रहने वाली हूँ और वाराणसी सिटी में रहती हूँ। और मैं यहाँ पे बीबी कर रही हूँ और मुझे आज का सेशन मैम को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और मुझे यहाँ की फैकल्टीज बहुत अच्छी लगी है। आगे भी मुझे उम्मीद है कि ऐसे मुझे फैकल्टीज मिलती रहेंगी। और आज का जो सेशन था उसमें सबसे पहले जो उन्होंने वुमेन के ऊपर बोला है उसके मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है और उनकी हर बात अच्छी लगी है। और सबसे ज्यादा विशेष लगा है जो मुझे उन्होंने अपने करियर में लेके इतना फोकस करने के लिए बोला है और मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर देखा जाए तो मुझे जो कल सर आए थे उनका भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और आज मैम दोनों में इक्वालिटी है। ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि कोई 90-20 है, लेकिन मुझे दोनों का एकदम परफेक्ट लगा।